तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। इस मूवी का नाम है नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और इसको देख के आपको रॉन्ग टर्न मूवी की याद आएगी। मूवी के अंदर काफ़ी कमाल के किल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो कि एक सुनसान जंगल में अकेले आया होता है। वो एक सुनसान घर में लेटर पोस्ट करने के लिए आया होता है। उस घर के अंदर हम एक औरत को देखते हैं जो कि खून वाले कपड़ों को साफ कर रही होती है। उस घर के अंदर दीवार पे 2 ट्विंस बच्चों की फोटो लगी होती है और ये दोनों ही बच्चे उस औरत के थे। पोस्टमैन दरवाजे को नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। वो पोस्टमैन घर के पीछे जाता है जहाँ के बेसमेंट से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। वो पोस्टमैन बेसमेंट के सामने से लकड़ी हटाता है और अंदर चेक करता है और वो अंदर देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी अंदर से कोई उसका पैर खींचता है और उसे अंदर खींच के ले जाता है। असल में उस बेसमेंट में कोई एविल क्रिएचर था। इसके बाद मूवी की स्टोरी 30 साल आगे जाती है और अब उस फॉरेस्ट को एक कैंपिंग साइट में बदल दिया गया होता है। हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट के बीच में से एक बस जा रही होती है जिसके अंदर ढेर सारे टीनेजर्स होते हैं। ये कैंप उन लोगों के लिए था जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडिक्टेड हो चुके थे। कैंप का मैनेजर उन सभी को वेलकम करता है और उनके मोबाइल्स उनसे छीन लेता है। सीन चेंज होता है और हम उसी सुनसान घर को देखते हैं। उस घर में हम उसी औरत को देखते हैं जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने उस एविल क्रिएचर के लिए कुछ शिकार भी किया था। वो उसे खींच के बेसमेंट में डालने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो खुद ही अंदर गिर जाती है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो क्रिएचर उसी को मार डालता है और क्योंकि अब बेसमेंट का दरवाजा खुल चुका था इसलिए वो क्रिएचर अंदर से बाहर आ जाता है। मूवी वापस से कैंप में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि उन सभी बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोसिया होता है और उसके हाथ पे कुछ कट्स होते हैं और वो उन कट्स को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। जोसिया को भी एक ग्रुप में डाल दिया गया होता है और वो सभी बच्चे अपने लीडर के साथ जंगल में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। ट्रैकिंग के दौरान 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है लेकिन वो किसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आगे उन्हें एक हिरण की डेड बॉडी मिलती है जिसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है और उस डेड बॉडी को देख के लग रहा होता है कि ये काफी पावरफुल क्रिएचर का काम है। उस ग्रुप की लीडर उस हिरण को देखती है और सभी लोग काफी सरप्राइज हो चुके थे। उस ग्रुप की लीडर सभी को वार्न करती है कि वो लोग सतर्क रहें क्योंकि जंगल काफी खतरनाक है। इसी दौरान जोसिया को एक डरावना सा हाथ दिखता है जो कि अपने आप ही गायब हो जाता है। वो सभी लोग एक लेक के बाजू में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। वो सभी के सभी बच्चे एडिक्टेड थे या तो उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो लोग इस कैंप में आए थे। वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और अपनी अपनी कहानियां बता रहे होते हैं। पर इसी दौरान उस ग्रुप का एक मेंबर लेक के बाजू में जाके स्मोकिंग कर रहा होता है। उससे मिलने के लिए एक दूसरी लड़की आती है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और बाद में वो लड़की वापस आ जाती है। वो लड़का उसी लेक के बाजू में सोने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है। उसने वो मोबाइल फ़ोन किसी तरह छुपा लिया था पर तभी वो क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और वो उस लड़के को बुरी तरह मार डालता है। अगली सुबह हम जोसिया को देखते हैं जिसे एक ड्रीम आ रहा होता है। सपने में वो अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा रही होती है लेकिन तभी उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि उनके ग्रुप का एक मेंबर गायब है। वो लोग उस लड़के को लेक के बाजू में ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें वहाँ पे नहीं मिलता है। पर तभी जोसिया को पेड़ पे कुछ खून के निशान मिलते हैं। उस ग्रुप की लीडर डिसाइड करती है कि वो हाफ में डिवाइड होकर उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उनमें से 2 लोग उसी कैंप के पास रुक जाते हैं और बाकी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। घूमते घूमते वो उसी क्रिएचर के घर पे पहुंच जाते हैं। वो उस घर का बेसमेंट चेक करते हैं जहाँ से काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे अपने ग्रुप मेंबर की डेड बॉडी मिलती है। वो सभी लोग ये सब देख के बुरी तरह डर जाते हैं पर इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते हैं वो क्रिएचर घर में वापस आ जाता है। ग्रुप की लीडर उन सभी बच्चों को पिछले रास्ते से बाहर निकाल देती है लेकिन जब वो खुद बाहर आने वाली होती है तभी वो क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बुरी तरह मार डालता है और अगले ही सेकंड वो ग्रुप लीडर का सर काट के बाहर फेंक देता है। जोसिया और उसका फ्रेंड ये सब देख के काफी डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बचे हुए 2 बच्चों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो लड़का अपने बारे में उस लड़की को बता रहा होता है लेकिन तभी वो क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और वो उस लड़की के सर में रॉड घुसा देता है। वो लड़का ये देख के एकदम डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो एक चर्च में पहुंचता है
और वो वहाँ के फादर से मिलता है। वो लड़का उस फादर को उस क्रिएचर के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन उस फादर को उसकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं होता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। फादर उस लड़के से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाते हैं और उन्हें वही क्रिएचर दिखता है। वो क्रिएचर फादर की आंखों पे हमला करता है और उन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डाल के उन्हें मार डालता है। चर्च के अंदर वो लड़का किसी तरह खुद को फ्री करता है और वो एक बॉक्स में छुप जाता है। दूसरी तरफ हम जोसिया और उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि भागते हुए उसी पोस्टमैन के घर पे पहुंच जाते हैं। वो पोस्टमैन किसी तरह सरवाइव कर गया था और वो अभी भी जिंदा होता है। वो दोनों पोस्टमैन को सब कुछ बताते हैं और वो पोस्टमैन उन्हें उस क्रिएचर की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आज से कई साल पहले एक औरत अपने जुड़वा बच्चों के साथ वहाँ पे रहती थी। एक दिन उन दोनों बच्चों को आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखता है और वो उसका पीछा करते हैं। वो उस चीज को अपने घर में ले आते हैं और उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं। पर रात को हम देखते हैं कि उस चीज में से ब्लैक लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। वो लिक्विड उन दोनों बच्चों की बॉडी में चला जाता है। एकदम से वो दोनों ही बच्चे बदल जाते हैं और काफी एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। वो दोनों बच्चे पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं और अपने कुत्ते को ही मार के खा जाते हैं। अगली सुबह उनकी मॉम ने जब उन्हें देखा तब वो काफी डर गई और उसने उन्हें तुरंत ही बेसमेंट में बंद कर दिया। वो पिछले कई साल से अपने बच्चों को खाना दे रही थी, लेकिन एक दिन वो खुद ही उनका शिकार बन गई। और वो क्रिएचर्स और कोई नहीं बल्कि वो दोनों ही ट्विन्स बच्चे हैं, और वो एक नहीं बल्कि दो हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट में जाएंगे ताकि वो अपने मरे हुए दोस्त का मोबाइल ले सकें और हेल्प बुला के यहाँ से बाहर निकल सकें। जोसिया पीछे के दरवाजे से अंदर जाती है और उसका फ्रेंड बाहर ही इंतजार करता है। वो मोबाइल तो ले लेती है, लेकिन वो क्रिएचर भी वहाँ पे आ जाता है। वो क्रिएचर जोसिया को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है। उस क्रिएचर को जोसिया पसंद आ गई थी, पर तभी जोसिया का दोस्त वहां पे आता है और वो उस क्रिएचर पे हमला कर देता है। जोसिया वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो क्रिएचर उस लड़के को मार डालता है। जोसिया को अपने फैमिली के एक्सीडेंट का ड्रीम आता है। जोसिया काफी इंजर्ड होती है और उनके कार में आग लगी होती है। वो अपने डैड को सामने ही जलते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। पर तभी जोसिया को होश आता है और वो देखती है कि उसका दोस्त बुरी तरह घायल होता है। वो जोसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पेट से चाकू निकाल दे ताकि वो आसानी से मर जाए, और जोसिया ऐसा ही करती है। वो उसके पेट से चाकू निकाल देती है। जोसिया का दोस्त यहाँ पे मारा जाता है और वो किसी तरह यहाँ से एस्केप करती है। जोसिया वहाँ से बाहर निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाती है। वो डिसाइड करती कि वो उस क्रिएचर को मार डालेगी। वो उसी कमरे से एक मशीटी उठाती है। जोसिया ने ये कैंप अपने डिप्रेशन की वजह से ज्वाइन किया था। वो उस मशीटी की हेल्प से सोते हुए क्रिएचर पे लगातार हमला करती है। वो तब तक उसे मारती है जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वो मारा जा चुका है। मीनवाइल हम पोस्टमैन को देखते हैं, जिसे अपने घर के आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो अपनी शॉटगन लेता है और बाहर शूट करता है। वो बाहर जाके चेक करता है, लेकिन वो कोई क्रिएचर नहीं होता है, बल्कि वो वही चर्च वाला लड़का होता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और वो लड़का भी मारा जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि जंगल के बीच से जा रहा होता है। पर तभी जोसिया वहाँ पे आती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो ऑफिसर उसे पीछे बैठाता है और उसे लेके जाने लगता है। रास्ते में उस ऑफिसर को दूसरा ट्विन क्रिएचर दिखता है, जो कि रोड पे लेटा हुआ होता है। ऑफिसर को लगता है कि वो कोई आदमी है जो कि प्रॉब्लम में है, और इसीलिए वो कार रोक देता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। जोसिया उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी बाहर जाता है। वो ऑफिसर क्रिएचर के पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि एकदम से वो क्रिएचर उठ खड़ा होता है। उसके हाथ में एक एक्स होती है और वो उस एक्स से उस पुलिस ऑफिसर को आधा काट देता है। जोसिया ये देख के काफी डर जाती है और वो कार को खुद ही ड्राइव करने लगती है। वो कार से लगातार उस क्रिएचर को कुचलती है। वो गाड़ी को लगातार उस क्रिएचर पे चढ़ाती है। वो तब तक उस गाड़ी को चढ़ाती है जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वो मारा जा चुका है। फाइनली वो क्रिएचर भी मारा जाता है और जोसिया वहां से बाहर निकलने लगती है। रात को हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि शराब के नशे में उस जंगल में घूम रहे होते हैं। वो दोनों उस मरे हुए क्रिएचर के सामने पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उठ रहा होता है, यानी कि वो मरा ही नहीं है, और उस घर के अंदर वाला क्रिएचर भी जाग जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मूवी कुछ रॉन्ग टर्न जैसी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।